Morning students, welcome to online platform of Shri Academy. In the previous video, we were discussing the chapter named Herald, Our Own Bill. So let's continue with the chapter. All of you open your book and see page number 47. Harold would toy with anything bright or glittering, often swallowing it afterward. हेरोल्ड किसी भी ब्राइट और ग्लिटरिंग चीज़ के साथ, ग्लिटरिंग दैट मीन्स जो चीज़ शाइन करती है, और उसके साथ खेलने लगता था और खेलने के बाद वो उसके साथ उसको निगल जाता था. ही लव्ड बनानाज एंड डेट्स एंड बॉल्स ऑफ बॉइल्ड राइस. वो बनानाज, डेट्स और बॉल्स ऑफ बॉइल्ड राइस बहुत पसंद करता था. I would throw him the rice ball and he could catch them in his beak, toss them in air and let them drop into his open mouth. तो हेरोल्ड क्या करता था कि जब भी उसे राइस बॉल मिलते थे तो वो उसको अपने बीक में कैच करता था, फिर उसको एयर में टॉस करता था और फिर वो टॉस करने के बाद अपना मुंह ओपन करता था अपनी बीक को और फिर वो राइस बॉल उसके माउथ में जाती थी और वो उसको खा लेता था. He perfected this trick of catching things and in time I taught him to catch a tennis ball thrown with some force from a distance of 15 yards. तो इसी टाइम में वो कैच करने की आर्ट में बहुत ही परफेक्ट हो गया था और वो जो है टेनिस बॉल भी कैच करना सीख गया था, जो कि 15 यार्ड्स के डिफरेंस से फेंकी जाती थी. 1 यार्ड इज इक्वल टू 3 feet. दैट मीन्स 15 यार्ड्स मीन्स 45 feet. 45 feet से थ्रो की गए बॉल को वो कैच कर लेता था. Although Harold never seemed to drink any water, he loved the rain. He always knew when it was going to rain because Harold would start chuckling to himself about an hour before the first raindrop fell. और क्या होता था कि नैरेटर बोलते हैं कि उन्होंने कभी हेरोल्ड को वो बोले कि नैरेटर बोलते हैं कि हेरोल्ड को कभी भी उन्होंने पानी पीते नहीं देखा या पानी को उतना वो पसंद नहीं करता था, बट वो रेन से बहुत प्यार करता था. वो ही व्हेन इट वाज गोइंग टू रेन बिकॉज उसको पहले से पता चल जाता था कि जब भी रेन होने वाली है तो वो 1 घंटे पहले से क्या करता था, चकलिंग स्टार्ट कर देता. चकलिंग दैट मीन्स काइंड ऑफ साउंड क्रिएटेड इन हैप्पीनेस बाय बर्ड्स. तो बर्ड्स जब भी हैप्पी होते हैं तो वो जो काइंड ऑफ साउंड प्रोड्यूस करते हैं उसको चकलिंग कहते हैं. तो 1 घंटे पहले ही वो चकलिंग स्टार्ट कर देता था. ओके, ऑल ऑफ यू नाउ टर्न ओवर योर पेज. This used to irritate Aunt Ruby. She was always being caught in rain. Harold would be chuckling when she left the house, and when she returned drenched to the skin, he would be in fits of laughter. अब क्या होता था, आंट रूबी जो थी वो बहुत ही उसकी इस आदत से इरिटेट थी, क्योंकि जब भी आंट रूबी कहीं जाने वाली होती थी तो वो चकलिंग स्टार्ट कर देता था और उसके बाद क्या होता ना, आंट रूबी बाहर जाती थी और वो पूरी भीग जाती थी. भीग के जब भी वो वापस आती थी तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जा हंसता था. At storm cloud would gather and gust of wind would shake the banana tree. Harold would get very excited and his chuckle would change into airy whistle. और जब स्टॉर्म क्लाउड्स आते थे और गस्ट ऑफ विंड तेज़ हवा चलती थी, उस टाइम बनाना ट्रीज़ जो हैं वो हिलने लगते थे, शेक करना स्टार्ट करते थे और उस टाइम पे हेरोल्ड बहुत ही एक्साइटेड हो जाता था और चकलिंग जो है उसकी एरी विसल में चेंज हो जाती थी, मतलब वो विसलिंग करना स्टार्ट कर देता था खुशी के मारे. वी ही वुड स्क्रीम. And then, as the first drop of rain hit the veranda steps and the scent of fresh earth passed through the house, he would start roaring with pleasure. और क्या होता था कि उसके बाद जब भी फर्स्ट ड्रॉप पड़ती थी रेन की बरामदा में, बरामदा के स्टेप्स पे, सीढ़ियों पे,
तो सेंट ऑफ फ्रेश अर्थ मीन्स मिट्टी की खुशबू आने लगती थी। आपने फील किया होगा कि जब भी बारिश होती है तो मिट्टी की एक सौंधी सौंधी सी खुशबू आती है, तो मिट्टी की सौंधी सौंधी सी खुशबू आने लगती थी और वो क्या करता था, रोरिंग स्टार्ट कर देता था, खुशी के मारे बहुत सारा रोर करने लगता था। The wind would carry the rain into the veranda and Harold would spread out his wings and dance, tumbling about like a circus clown. और क्या होता था कि हेरोल्ड खुशी से एकदम झूम उठता था और अपने विंग्स को फैला करके और डांस करना स्टार्ट कर देता था, टम्बलिंग स्टार्ट कर देता था। टम्बलिंग दैट मीन्स टू रोल डाउन, वो सर्कल क्लोन की तरह टम्बलिंग करने लगता था। My grandparents and I would come out on the veranda and share his happiness. अब जो नरेटर है उनके ग्रैंड पेरेंट्स और वो बाहर आ जाते थे और वरांदा में उसकी हैप्पीनेस को हमेशा शेयर करते थे। Many years later, I still miss Harold's raucous bark and banging of his great bill. If there is heaven for good hornbills, I sincerely hope he is getting all the summer shower he could wish for and plenty of tennis ball to catch. So in the last paragraph, the narrator is telling that Harold is no more alive. Now Harold is passed away and many years आफ्टर लेटर मीन्स बहुत सालों बाद भी नरेटर जो है हेरोल्ड को याद करते हैं, उसकी रॉकस बाग को याद करते हैं, बैंगिंग ऑफ हिज ग्रेट बिल मतलब उस बड़ी सी चोट से जो हिट करता था सरफेस को, तो उसको याद करते हैं। और वो कहते हैं कि अगर अच्छे हॉर्नबिल के लिए कोई हेवन होता है, स्वर्ग होता है, तो वहाँ पे उसे बहुत सारा समर शावर मिले, दैट मीन्स रेन मिले और प्लेंटी ऑफ टेनिस बॉल मिले जिससे कि वो कैच करे। So in this way we have completed the chapter. So students, before concluding the video, I would like to give you the brief summary of the story. Here it is a story of Harold, our hornbill. Harold is a kind of hornbill is a kind of bird. और क्या इस स्टोरी में हमने पढ़ा कि एक हॉर्नबिल होता है जो कि जिसका जन्म एक पेड़ पे होता है, पेड़ पे एक छेद होता है जिसके अंदर उसकी मदर को 2 मंथ्स के लिए रहना पड़ता है, जिसको बाहर से मिट्टी, डंक और स्टिक्स की हेल्प से बंद कर दिया जाता है। उसमें छोटा सा होल छोड़ते हैं उसके फादर, जिससे कि वेंटिलेशन हो, प्रॉपर मतलब एयर पास हो सके और जब भी वो कम्युनिकेट करना चाहें तो बात कर सके। और उसके बाद हेरोल्ड का जन्म होता है। जब हेरोल्ड का जन्म हो जाता है उसके एक कुछ टाइम बाद उसकी मदर जो है वो वॉल को हिट करके तोड़ देती हैं और बाहर निकल आती हैं। फिर उसमें हेरोल्ड को सेफ रखने के लिए उसके पेरेंट्स वापस से वो दीवार बनाते हैं मड की। और एक टाइम जब वो छोटी सी नींद ले रहा होता है उस टाइम उसके पेरेंट्स कहीं गए रहते हैं और वहाँ पे एक सीवियत कैट आ जाती है और वो उसको ब्रेक करके और जैसे ही हेरोल्ड को हंट करने वाली होती है उसी टाइम पे उसके पेरेंट्स आ करके कैट को अपने बीक से हिट करते हैं और उसको अनसक्सेसफुल करते हैं उसके काम में और हेरोल्ड को बचाते हैं। बट सम हाउ जो है हेरोल्ड पेड़ से गिर जाता है नीचे और जहाँ से कि वो नरेटर के घर में पहुँचता है। नरेटर उसको एक सेफ जगह पे रखते हैं, उसको खाना वगैरह देते हैं और हेरोल्ड बहुत ही फूडी होता है, हेरोल्ड का पेट कभी नहीं भरता है तो वहाँ पे वो बहुत इन्जॉय करता है। वहाँ पे अच्छे अच्छे खाना उसको मिलते हैं और जो उसको फीड करता है वो उसका फेवरेट होता है। वो वरांडा में सरवाइव करता है, काफ़ी 12 इयर्स तक वो वहाँ पे रहता है और एक टाइम के बाद वो पास अवे हो जाता है। और जब पास अवे हो जाता है तो मीन्स वो मर जाता है, तो नरेटर उसको याद करते हैं और विश करते हैं कि वो हेरोल्ड जो है वो स्वर्ग में हो और उसे बहुत सारी रेन मिले, क्योंकि हेरोल्ड को रेन बहुत पसंद थी और उसे बहुत ढेर सारी टेनिस बॉल मिले कैच करने के लिए। सो दिस वाज द स्टोरी ऑफ हेरोल्ड। Hope all of you have understood the story well. If anyone have any problem in understanding the story, can personally ask me. Thank you. And in the next video we will complete the comprehension section of the chapter. Thank you.